Hello dear students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to start with the remaining part of a chapter number 6, that is theory of a production function. इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा और समझने की कोशिश की कि ये जो theory of a production function कॉन्सेप्ट होता है, जो theory है, वो एज एन बिजनेस इकोनॉमिस्ट, एज एन पर्सन जिसे हमें क्या करना है, प्रोडक्शन करना है और प्रॉफिट इंक्रीज़ करनी है, हम कैसे यूज़ करें। और फैक्टर प्राइसिंग से लेके प्रोडक्शन प्राइसिंग, प्रोडक्शन यूनिट, बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट्स को क्या किया है, यूज़ किया हुआ है। सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज़ द रिमेनिंग पार्ट। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। तो ज़रा ध्यान देना, in the production function the dependent variable is the output and independent variable is nothing but input। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल जिसके अंदर एक्टिविटी होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल जिसके रिएक्ट करने, जिसके एक्ट करने से इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल में रिएक्शन होता है। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जिसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज आवर व्हाट प्रोडक्शन फंक्शन, दैट इज Q इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस इज अ फंक्शन ऑफ NLKET, जहाँ पे N इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, L इज़ नथिंग बट द लेबर, K इज़ कैपिटल, E इज़ एंटरप्रेन्योर और T नथिंग बट योर टेक्नोलॉजी। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनके चेंजेस होने पे, इनमें अगर कुछ चेंजेस होता है, इन शॉर्ट इनपुट के चेंज होने पे, इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द इनपुट के चेंज होने पे आउटपुट कैसे रिएक्ट करेगा, दैट इज़ नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली प्रोडक्शन फंक्शन इज़। इनपुट के कितना चेंज होने पे आउटपुट कितना चेंज होगा, सो वो बीच का जो स्टेप्स है, जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को बोला जाता है फंक्शन, दैट इज़ नथिंग बट द प्रोडक्शन फंक्शन। देन लाइकवाइज फॉर अ simplicity only, the inputs of a labor and capital are considered as an independent variable in the production function। हर एक वेरिएबल को इन डिटेल स्टडी करना, it is not worthy। So better is to what to do, just focus on the labor and the capital, and both the labor and the capital will going to provide you the best solution, best equation, best function for any kind of a production activity। So that's why क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ फोकस करते हैं लेबर और कैपिटल पे, क्योंकि लेबर ही कैपिटल क्या होते हैं, एक तरह से एक्टिव होते हैं, जिनके क्वांटिटीज़ को हम इंक्रीज डिक्रीज करके, और इन शॉर्ट लेबर एंड कैपिटल विल ओनली गोइंग टू डिटरमाइन योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मेजर पोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, जो खर्चा होता है वो होता है लेबर और कैपिटल के केस में। तो यहाँ पे लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशन को ही हम यूज़ करते हैं हमारे क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए, इसलिए ज़्यादा करके फोकस लेबर और कैपिटल पे होता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे नॉर्मली द लैंड डज नॉट एंटर्स द प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लिसिटली बिकॉज ऑफ द इम्प्लिसिट अजम्पशन दैट द लैंड डज नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रोडक्शन। लैंड जो है, इट डज नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शंस, दैट्स वाई इसे हम क्या करते हैं, इम्प्लिसिट अज्यूम किया हुआ है कि ये इंक्लूडेड है। हाउएवर द लेबर एंड द कैपिटल एंटर्स द प्रोडक्शन एक्सप्लिसिटली। लेबर और कैपिटल क्या होते हैं, बाहर से आते हैं। जो लैंड होता है, लैंड वो ओनर का खुद का होता है। इफ़ आई एम द एंटरप्रेन्योर, आई एम यूजिंग माई ओन लैंड, आई एम यूजिंग माई ओन फैक्ट्री, तो वो क्या होगा, उसके कॉस्ट को हम बोलेंगे इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मीन्स व्हाट, अगर ओनर कोई भी चीज़ अपने घर से लेके जाके बिजनेस में यूज़ करता है, तो उसे वो पर्टिकुलर चीज़ों को बोला जाता है इम्प्लिसिट। मतलब उसका लैंड का रेंट पे करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ रही है ओनर को। क्यों? क्योंकि वो खुद की प्रॉपर्टी है, तो उसे बोला जाता है इम्प्लिसिट। और इन शॉर्ट, अगर और कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो हम बाहर से यूज़ करें, जिसके लिए हमने प्रॉपरली उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो वो होता है एक्सप्लिसिट। जैसे लेबर हमने यूज़ किया, उनको क्या किया, वेजेस पे कर दिया, तो पैसा जा रहा है उनके पास, दैट इज़ एक्सप्लिसिट वन। सो यहाँ पे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हाउएवर द लेबर एंड कैपिटल एंटर्स द प्रोडक्शन एक्सप्लिसिटली, एंड द सिंपल इक्वेशन यहाँ पे क्या बनता है, क्वांटिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ अ लेबर एंड कैपिटल, जहाँ पे L इज़ नथिंग बट द लेबर, K इज़ नथिंग बट द capital, and F shows the functional relationship between the labor and the capital. Then after, if we're going to see the uses of a production function, now production function class कैसे यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, ज़रा देख लेते हैं। The concept of a production function has a various application. It can be used to compute the
अब ये कहाँ पे यूज़ होता है? लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन। अब लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन मीन्स व्हाट? याद है हमने पिछले एग्जांपल में हमने दो मेथड को कंपेयर किया था, एक था हमारा मेथड ए और एक था मेथड सी। फिर उसके इनपुट के प्राइजेस से हमने इनपुट्स को मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाला था, फिर टोटल कॉस्ट को हमने कंपेयर किया था, फिर जो भी मिनिमम था उसे हमने क्या किया था, यहाँ पे सिलेक्ट किया था। तो उसे बोला जाता है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, जिसको सिलेक्शन करना। And for a given output or the maximum output combination for the given cost, a knowledge of the production function may be helpful in deciding on the values of employing the variable factors in the process of a production. So simply labor और capital दोनों का combination कैसे यूज़ करना चाहिए, अगर डायरेक्टली हमें पता चल रहा है तो ठीक है, अगर डायरेक्टली अगर कंपेयर करने पे भी हमें पता नहीं चल रहा है तो देन वी विल गोइंग टू यूज़ द प्राइसिंग फैक्टर। अब उसके प्राइजेस को मल्टीप्लाई करके कॉस्ट को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, द टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज़ नथिंग बट द आइसोकॉन्ट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है क्या आपका, आइसोकॉन्ट। नाउ आइसोकॉन्ट का मतलब, आइसोकॉन्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स यूज़ कर सकते हैं सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर मुझे एक यूनिट प्रोड्यूस करनी है और उस एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मैं लेबर और कैपिटल दोनों यूज़ कर रहा हूँ, वो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मैं लेबर और कैपिटल दोनों यूज़ कर रहा हूँ, तो कितना लेबर और कितना कैपिटल का डिफरेंट कॉम्बिनेशन मैं यूज़ कर सकता हूँ एक यूनिट बनाने के लिए, दैट इज़ नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोकॉन्ट। ज़रा ध्यान देना, सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करेंगे। देखो, एन आइसोकॉन्ट शोज ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स मतलब लेबर और कैपिटल, ये दोनों के कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं विच प्रोड्यूसेस द सेम क्वांटिटी और सेम लेवल ऑफ आउटपुट। सेम लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हम कितने डिफरेंट लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। नाउ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉम्बिनेशन? नाउ पे अटेंशन, सिंपल वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे मान लो अगर मुझे 100 यूनिट्स बनानी है, मैं क्या कर रहा हूँ, 100 यूनिट्स क्या करता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ, जिसके लिए मैंने लेबर भी यूज़ करनी है और कैपिटल भी यूज़ करनी है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स है जो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय करके सेम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ। हो सकता है मैं अगर 4 लेबर और 5 कैपिटल यूज़ करूँ तो 100 यूनिट्स में क्या करता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ। मान लेते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे लेबर्स की कितनी क्वांटिटी 4 और कैपिटल की कितनी क्वांटिटी 5 यूज़ करके हमने क्या किया, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। तो क्या सिर्फ और सिर्फ 4 और 5 क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ पे ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन। नाउ सेकंड कॉम्बिनेशन क्या होगा, हो सकता है लेबर की क्वांटिटी हमने बढ़ा के 6 कर दी और कैपिटल क्वांटिटी घटा के हमने 4 कर दी। हो सकता है हमने लेबर की क्वांटिटी घटा के 3 कर दी और कैपिटल की क्वांटिटी बढ़ा के 6 कर दी। तो ये क्या है, ये एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है हम ये जो यूज़ कर रहे हैं। ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन, ये सेकंड कॉम्बिनेशन, ये थर्ड कॉम्बिनेशन। तो ऐसे बहुत सारे लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशन हैं जिसको हम यूज़ करके सेम 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसे बोला जाता है आइसोकॉन्ट। आइसो का मतलब होता है सेम, कॉन्ट का मतलब होता है क्वांटिटी। तो आइसोकॉन्ट मीन्स सेम क्वांटिटी हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से। नाउ ये डिफरेंट मेथड एम्प्लॉय करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ एम्प्लॉइंग द डिफरेंट मेथड? सिंपल, कभी कभी लेबर का प्राइस ऊपर होता है, कभी कभी कैपिटल का प्राइस नीचे होता है। तो जो इनपुट प्राइजेस होते हैं लेबर और कैपिटल के, उसको भी कंसिडर हम यहाँ पे करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, जिसका एग्जांपल थोड़ी सी झलक जो है हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी, जहाँ पे हमने मेथड ए और मेथड सी को क्या किया था, कंपेयर किया था। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या करते हैं, प्राइजेस को कंपेयर करते हैं। अब प्राइजेस को कंपेयर करने के पहले हमें यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है। तो आइसोकॉन्ट इज़ नथिंग बट प्रोड्यूसिंग द सेम quantity by using the different combination is nothing but your isocont exactly। फिर इसके बाद there are the certain types of isocont जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे।
टाइप्स ऑफ आइसोकॉन्ट में सबसे पहला है आपका लीनियर आइसोकॉन्ट। नाउ लीनियर आइसोकॉन्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लेबर और कैपिटल दोनों के बीच में परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है, both are perfect substitute to each other, that particular situation is known as what, your लीनियर आइसोकॉन्ट। जहाँ पे लेबर और कैपिटल दोनों को कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे, या फिर जहाँ पे या फिर लेबर यूज़ कर सकते हैं या फिर कैपिटल यूज़ कर सकते हैं या फिर दोनों यूज़ करें। either you can use the labor or you can use the capital or you can use both the combinations, that situation is known as linear isoquant। जहाँ पे आप लेबर भी यूज़ कर सकते हो, कैपिटल भी यूज़ कर सकते हो, अकेला separately you can use the only the labor, you can use only the capital, or you can use the small quantity of both the labor and the capital। that situation is known as what exactly, what your nothing but the डिफरेंट कॉम्बिनेशन, और यू कैन से द लीनियर आइसोकॉन्ट। तो लीनियर आइसोकॉन्ट के केस में क्या होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, एंड इन दिस केस लेबर एंड कैपिटल आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। नाउ लेबर और कैपिटल का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे हाउ वी आर ड्राइंग द आइसोकॉन्ट। नाउ आइसोकॉन्ट हम कैसे ड्रॉ करते हैं, सो द आइसोकॉन्ट्स आर लाइक दिस, सी दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द आइसोकॉन्ट इज, दिस इज वॉट IQ आइसोकॉन्ट। ये क्या है आपका आइसोकॉन्ट है, जहाँ पे एक एक्सिस पे क्या होगा आपका लेबर और दूसरे एक्सिस पे क्या होगा आपका कैपिटल। ऑन द y एक्सिस देयर इज अ कैपिटल और द x एक्सिस देयर इज अ लेबर। ये क्या है आपका आइसोकॉन्ट। तो आइसोकॉन्ट का मतलब क्या होता है कि हम डिफरेंट क्वांटिटी यूज़ करते हैं। हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं क्लास, ज़रा समझने की कोशिश करना। जब मैं बात करता हूँ आइसोकॉन्ट की, तो आइसोकॉन्ट का मतलब होता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब कॉम्बिनेशन की बात होती है तो हमें दोनों यूज़ करना है, लेबर भी यूज़ करना है और कैपिटल, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को साथ में जब हम यूज़ करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आइसोकॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लीनियर आइसोकॉन्ट है उसका मतलब क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। नाउ व्हाट डू मीन बाय द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि लेबर की जगह पे कैपिटल और कैपिटल की जगह पे लेबर यूज़ कर सकते हैं। इसलिए वो केस में हमारा आइसोकॉन्ट कैसा होता है, वो केस में हमारा आइसोकॉन्ट देखो कुछ ऐसा होता है। दिस इज नोन एज व्हाट आइसोकॉन्ट इन केस ऑफ अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है वो केस में हमारा आइसोकॉन्ट देखो कुछ ऐसा होता है। वो केस में आइसोकॉन्ट कैसा होता है, ऐसा होता है। क्यों, क्योंकि या तो हम लेबर यूज़ कर सकते हैं या फिर हम यूज़ कर सकते हैं कैपिटल। या तो लेबर यूज़ करो या फिर कैपिटल यूज़ करो या फिर दोनों का कहीं पे भी कॉम्बिनेशन ले लो। दोनों के कॉम्बिनेशंस, थोड़ा लेबर यूज़ कर लो, थोड़ा कैपिटल यूज़ कर लो, दोनों के कॉम्बिनेशंस क्या कर लो आप, यूज़ कर सकते हो। तो उसे बोला जाता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में अगर आइसोकॉन्ट आप देखोगे तो दोनों एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में आइसोकॉन्ट इज टचिंग बोथ द एक्सिस, इंडिकेटिंग कि ये अकेले हम कैपिटल और या फिर पूरा का पूरा लेबर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आइसोकॉन्ट का डेफिनेशन क्या है, आइसोकॉन्ट के डेफिनेशन के हिसाब से हमें कॉम्बिनेशन ही यूज़ करना है, मतलब थोड़ा लेबर होना चाहिए और थोड़ा कैपिटल होना चाहिए। अब पूरा का पूरा लेबर या फिर पूरा पूरा कैपिटल हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा फर्स्ट टाइप है, दैट इज़ नथिंग बट द लीनियर आइसोकॉन्ट, जिसमें हमने क्या देखा, व्हाट वी हैव सीन द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। इट मीन्स व्हाट, द आइसोकॉन्ट विल गोइंग टू टच द बोथ द एक्सिस। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब ही होता है कि लेबर की जगह पे आप कैपिटल यूज़ कर सकते हो या फिर थोड़ा लेबर थोड़ा कैपिटल यूज़ करो। तो वो सिचुएशन होता है आपका लीनियर का। एंड जो नॉर्मल आइसोकॉन्ट होता है, जो नॉर्मल आइसोकॉन्ट का डेफिनेशन है वो हमने अभी देखा। ये क्या है, हमारा नॉर्मल आइसोकॉन्ट है। ये कोई भी एक्सिस आपका क्या कर रहा है, टच नहीं कर रहा है। इट विल नॉट गोइंग टू टच द एनी एक्सिस, बिकॉज हमें क्या करना है, वील हैव टू यूज़ ऑलवेज द कॉम्बिनेशन। हमें यहाँ पे हमेशा कॉम्बिनेशन ही यूज़ करना है। थोड़ा लेबर का L1 L2 देन C C1 C2,
थोड़ा कैपिटल और थोड़ा लेबर हमें यूज़ करना ही है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम यूज़ करके सेम क्वांटिटी, और हर एक आइसोकाउंट क्या है, हर एक आइसोकाउंट एक पर्टिकुलर क्वांटिटी शो करता है, और हर एक आइसोकाउंट पे एक ही क्वांटिटी हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये है आपका क्या, आइसोकाउंट, जो अब तक हमने देखा। सो टाइप्स ऑफ आइसोकाउंट जो हम पढ़ रहे थे, द नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द लीनियर आइसोकाउंट विच वी हैव सीन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाउ विल गोइंग टू ड्रॉ, सी द आइसोकाउंट्स आर लाइक दिस ओनली, दिस इज व्हाट, दिस इज योर आइसोकाउंट, परफेक्ट आइसोकाउंट। नाउ यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ एन आइसोकाउंट इंटरसेप्ट y एंड द x एक्सिस, इट वुड मीन दैट द गिवन कमोडिटी मे बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग ओनली कैपिटल और यूजिंग ओनली लेबर और बाय इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। जरा ध्यान देना, या फिर हम सिर्फ कैपिटल या फिर लेबर या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन के इनफाइनाइट हम यूज़ कर सकते हैं प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर हम ये पॉइंट पे सिर्फ यूज़ करें जहाँ पर ज़्यादा करके कैपिटल है, या फिर ये पॉइंट पे यूज़ जहाँ पे सिर्फ लेबर है, या फिर कहीं पे भी डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम क्या कर सकते हैं, यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली योर लीनियर आइसोकाउंट। इसके बाद क्या बोल रहा है, एट अ पॉइंट ए ऑन द आइसोकाउंट द लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस विद द कैपिटल अलोन। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसके हिसाब से ये क्या है, आपका पॉइंट ए है, और ये क्या है, आपका पॉइंट बी है। पॉइंट ए पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, और पॉइंट बी पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेबर का यूज़ कर रहे हैं। और ये जो बीच में आप देख रहे हो, यहाँ पे कहीं पे भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा लेबर यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो गया। एंड सिमिलरली द पॉइंट बी इंडिकेट्स द सेम लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ अ लेबर अलोन। इसका मतलब कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेबर यूज़ करके भी हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वो टाइप के प्रोडक्शंस को क्या बोला जाता है, वो टाइप के प्रोडक्शंस में हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और लीनियर आइसोकाउंट बोलते हैं। क्लास बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ लेबर यूज़ कर सकते हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल यूज़ करके प्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर लेबर और कैपिटल दोनों यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ पे सिर्फ लेबर या फिर सिर्फ कैपिटल यूज़ करके हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज, वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पे हम लीनियर आइसोकाउंट का यूज़ करते हैं, जहाँ पे कॉम्बिनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़े। लाइकवाइज द नेक्स्ट वन is right angled isoquant. Now what do you mean by the right angled isoquant? एक क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक ही कॉम्बिनेशन और फिक्स कॉम्बिनेशन की यूज़ करनी पड़ती है। सो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो रिलेशन है दैट इज सब्स्टिट्यूट है, वो क्या होता है, ज़ीरो। देयर इज़ अ ज़ीरो सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड देयर इज़ ओनली वन मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी वन कमोडिटी, एंड इन दिस केस द आइसोकाउंट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ राइट एंगल शेप। ये देखो, ये कुछ ऐसा हो जाता है यहाँ पे आपका, दिस इज़ व्हाट आइसोकाउंट इज़। तो यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे लेबर, आप देखोगे नाइदर इट विल गोइंग टू टच द एनी ऑफ द एक्सिस इट इज टचिंग, एंड इट मीन्स व्हाट, इट इज़ अ राइट एंगल्ड आइसोकाउंट। जिसका मतलब क्या हो गया, एक फिक्स प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल यूज़ करना है और एक फिक्स प्रपोर्शन ऑफ लेबर यूज़ करना है। तो एक फिक्स प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल, एक फिक्स प्रपोर्शन ऑफ लेबर यूज़ करके एक पर्टिकुलर क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर 100 यूनिट हमें प्रोड्यूस करनी है, तो 100 यूनिट के लिए हमें इतना कैपिटल और इतना लेबर हमें यूज़ करना होगा। इससे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन करना है, मान लो 100 की जगह पे 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो उस ही प्रपोर्शन में आप क्या कर सकते हो, कैपिटल ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा लेबर यूज़ कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपका आइसोकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली द केस ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोकाउंट, जहाँ पे सब्स्टिट्यूट होते नहीं है, कैपिटल थोड़ा एक फिक्स प्रपोर्शन ऑफ अ कैपिटल और एक फिक्स प्रपोर्शन ऑफ अ लेबर हमें यूज़ करना ही है फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बाद the output can be increased only by increasing both the quantity of a labor and the capital in the same proportion as deposited at the point C। जैसा मैंने आपको बताया, as we have seen in the particular graph about the same, कि यहाँ पे right angled isoquant में क्या होता है, right angled isoquant में that is IQ, अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है तो सेकंड पे क्या होगा, सेकंड IQ पे 200,
अगर क्वांटिटी बढ़ाना है तो लेबर और कैपिटल दोनों की क्वांटिटीज़ क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी साथ में। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली द राइट एंगल्ड आइसोकॉन्ट। इसके बाद द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, किंग्ड आइसोकॉन्ट। नाउ किंग्ड आइसोकॉन्ट में क्या होता है कि दिस आइसोकॉन्ट अज्यूम्स ओनली द लिमिटेड सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ द कैपिटल एंड लेबर एंड देर आर द ओनली द फ्यू प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द एनी वन कमोडिटी। यहाँ पे सिर्फ कुछ ही प्रोसेस होते हैं जहाँ पे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ओनली फ्यू प्रोसेसेस आर देयर। तो इसमें क्या होगा, इन दिस पर्टिकुलर स्टेज योर आइसोकॉन्ट्स आर लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली योर isocont will be. This is A, B, C. This will be what exactly your isocont. It will be like this only. This portion is A, this portion is B, this portion is C. तो यहाँ पे क्या होगा, तो A1, A2, A3 and A4 shows the following production process and Q is the kinged isocont. In this case the substitutability of the factor is possible only at a kinged, that is at a point A, B, C, D. तो ये जो है A1, A2, A3 और A4, और यहाँ पे जो ये पोर्शन देख रहे हो, पोर्शन, दिस पोर्शन इज़ A, B, C एंड D। तो हर एक सिचुएशन पे, हर एक A, B, C, D पे क्या होगा, आपका किंग्ड डिमांड कर्व। इट इज़ अ किंग्ड कर्व। किंग्ड कर्व मीन्स व्हाट, एक लिमिट तक आपका सब्स्टिट्यूटेबिलिटी होगा। दैट इज़ नथिंग बट वी कैन यूज़ द फैक्टर्स अप टू द सर्टन एक्सटेंट। वी कैन यूज़ द सब्स्टिट्यूट, we can use the labor and capital as a substitute to each other। तो ये सिचुएशन क्या होता है आपका किंग्ड डिमांड कर्व का। किंग्ड डिमांड कर्व अदर इफ यू गोइंग टू सी, दिस इज द मोर रियलिस्टिक टाइप ऑफ आइसोकॉन्ट बिकॉज इंजीनियर, मैनेजर और प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव्स कंसिडर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस एज अ डिस्क्रीट रैदर दैन द कंटिन्यूस प्रोसेस। देखो सिंपल सी बात करूँ तो हर बार जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं तो हर बार कुछ नई चीज़ें आती हैं। Every time if you're going to produce the goods and services, every time you're going to see the different kind of a curve, और every time there will be certain things which will going to change। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अगर मैं आज प्रोडक्शन करता हूँ और कल प्रोडक्शन करता हूँ तो कल के कंपैरिजन में आज कुछ नया होगा। अगर इन फ्यूचर प्रोडक्शन करता हूँ तो वो समय कुछ नई चीज़ें आएंगी जो आज ना हो। तो बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो प्रीवियस डेज में नहीं होती है और लेकिन फ्यूचर्स में आती हैं। तो वो सब चीज़ों को कंसिडर करके अगर हम प्रोडक्शन करें तो हर एक टाइम पे, हर एक बार हमें डिफरेंट डिमांड, डिफरेंट कर्व्स हमें मिलेंगे, डिफरेंट आइसोकॉन्ट्स हमें देखने मिलते हैं। तो विच इज़ नथिंग बट अ किंग्ड आइसोकॉन्ट वेयर यू कैन सी द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़। नेक्स्ट वन इज नथिंग बट अ स्मूथ कर्व। नाउ स्मूथ कॉन्वेक्स कर्व, यहाँ पे क्या होता है, दिस इज वन ऑफ द most important one. This type of isocont assumes the continuous substitutability of the capital and labor over the certain range। यहाँ पे सब्सटीट्यूट वाला रिलेशनशिप होता है कैपिटल और लेबर के बीच में, बट एक सर्टन रेंज तक होता है। मतलब ये जो हमने कर्व ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज आइसोकॉन्ट, दिस इज व्हाट आइसोकॉन्ट, और ये जो आइसोकॉन्ट है यही हमारा क्या होता है, स्मूथ कॉन्वेक्स कर्व है, जहाँ पे एक लिमिटेड रेंज के अंदर दोनों के बीच में क्या है, सब्स्टिट्यूट का रिलेशनशिप है। उसके बाद सब्स्टिट्यूट का रिलेशनशिप नहीं है बिकॉज इट विल नॉट गोइंग टू टच द आइदर ऑफ द वाई एक्सिस और द एक्स एक्सिस। सो दिस इज़ नोन एज वॉट योर स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोकॉन्ट, जहाँ पे ये टच नहीं हो रहा है। इट इज़ परफेक्टली डिफरेंट कॉम्बिनेशन। हम कहीं पे भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सी भी पॉसिबिलिटीज़ में वी कैन यूज़ एनी पॉसिबिलिटी, वी कैन यूज़ एनी पर्टिकुलर सिचुएशन ओवर हियर। And this shows in the figure 6.4, and the traditional economic theory has adopted this isocont for analysis, and since it is a simpler to handle, further this is an approximation of the more realistic form of a kinged isocont because as the number of a process becomes infinite। ये क्या है, ये बहुत जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं। ये हमारा ओरिजिनल आइसोकॉन्ट है जो किंग्ड डिमांड, जो किंग्ड कर्व्स होते हैं उनके कंपैरिजन में भी इट इज़ गुड और इट इज़ मोर रियलिस्टिक एज कंपेयर टू द किंग्ड वन। एंड यहाँ पे क्या होता है, इट ऑल्सो इंक्लूड योर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, infinite process, and the isocont becomes the smooth curve, and therefore the properties of isocont is explained in detail in this particular session. So if you're going to see the derivation of a smooth convex curve, if you're going to see, अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये पर्टिकुलर सिचुएशंस और दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इफ़ यू विल गोइंग टू सी, और हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलो ड्रॉ करके देखते हैं आइसोकॉन्ट क्या होता है, हाउ विल गोइंग टू ड्रॉ द आइसोकॉन्ट। सो क्लास ज़रा ध्यान देना,
अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन है लेबर और कैपिटल के, 1, 15, 2, 11, 3, 8 and 4 and 6. So let's see all the different combinations. This is what exactly your y axis, this is your x axis. तो यहाँ पे लेते हैं, चलो let's take an 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 and 2, 4, 8, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ले लो कैपिटल और यहाँ पे आप ले लो लेबर. ज़रा ध्यान देना, कैपिटल और लेबर. अब एज पर द एग्जाम्पल जो वहाँ पे दिया हुआ है, नाउ वी हैव द 4 फैक्टर्स, 4 कॉम्बिनेशन. फर्स्ट लेबर 1, कैपिटल 15. तो पहला कॉम्बिनेशन कहाँ पे आएगा कर्व पे, अगर ग्राफ पे आप देखोगे तो लेबर 1 है और कैपिटल कितना है 15. सो इट विल कम लाइक ओवर हियर, कि यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे इट विल कम लाइक ओवर हियर, समवेयर ओवर हियर. क्या आएगा यहाँ पे, कैपिटल एंड लेबर का पहला कॉम्बिनेशन जो है पॉइंट ए. फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट द बी. यहाँ पे बी के केस में क्या है, लेबर कितना 2, कैपिटल कितना 11. तो सेम हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ग्राफ पे हम क्या कर रहे हैं उसको शो कर रहे हैं. सो 2 and 11, सो विच विल कम ओवर हियर लाइक, इट विल कम लाइक दिस ओवर हियर, 2 and 11. देन आफ्टर 3 and 8, 4 and 6. सो यहाँ पे 3 and 8, 4 and 6, 3 and 8, 4 and 6. So this will be what? This will be smooth isocont. Or if we're going to draw, I'm going to draw it properly. So how it will be like this? See, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20. तो यहाँ पे ले लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. स्टार्टिंग में 1 and 11. फर्स्ट क्या था हमारा 1 and 11. देन इट्स व्हाट, देन इट वेंट टू द 1 and 15, 2 and 11. 1 पे क्या था 15, 2 पे क्या था 11, 3 पे क्या था, it was 8 and 4 पे क्या था, it was 6. So what exactly it is? It is what A, B, C and this is D. और ये क्या है आपका आइसोकॉन्ट है. This is what exactly your isocont is. अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो टेक्स्ट बुक में you are going to see कि how they have drawn. that is nothing but a smooth isocont. और सेम यहाँ पे हर एक कॉम्बिनेशंस को हमने क्या किया, यहाँ पे मेजर किया हुआ है. एक पर्टिकुलर हर एक कॉम्बिनेशंस को हमने यहाँ पे कंसिडर करने के बाद वी हैव ड्रॉन वन लाइन विच इज़ नोन एज व्हाट आइसोकॉन्ट कर्व. तो दिस इज़ व्हाट स्मूथ आइसोकॉन्ट, जो हमने टेबल्स को क्या किया ग्राफ में कन्वर्ट किया. एंड फाइनली यू कैन सी दैट पर्टिकुलर थिंग ओवर देयर ऑल्सो. Then after that the curve Q at the isocont or the equal product curve, it shows all those combinations of a labor and capital which with a given technology produces the 20 units of output. अगर आप देखोगे this is exactly what we are talking about, that is isocont, this is IQ, that is quantity curve. और ये हर एक quantity पे different things it will going to show. Are you getting it? Then after ज़रा ध्यान देना यहाँ पे. सो यहाँ पे द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नथिंग बट द आइसोकॉन्ट मैप. आइसोकॉन्ट एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ आउटपुट शो करता है, लेकिन जब हम प्रोडक्शन करते हैं, व्हेन वी आर परफॉर्मिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो एक ही क्वांटिटी हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं. समटाइम वी आर प्रोड्यूसिंग द
more than the required quantity, sometime we are producing the less than required quantity, sometime we are producing the 100, sometime we are producing the 200, sometime we are producing the 300 quantity. तो जो quantities हम produce करते हैं, output जो produce करते हैं, उनके quantities fix नहीं होते हैं, वो भी क्या होते हैं, change होते रहते हैं. तो there is a one more concept which we will going to see, that is known as isocont map. Now what do you mean by the isocont map? isocont map एक वो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर बहुत सारे isoconts को हम क्या करते हैं, शो करते हैं. So it is what we can label the isoconts in the physical units of our output without any difficulty, and since the each isocont represents the specific level of output, it is possible to say by how much the output is greater or lesser on one isocont than another, and this is explained by the an isocont map which is shown in the figure 6.6. अगर आप देखोगे figure 6.6 में you can come to know about the same. तो in simple words अगर यहाँ पे ध्यान दें तो isoconts are what do you mean by isocont? अगर different isoconts को एक ही ग्राफ पे हम शो करते हैं तो उसे हम बोलते हैं आइसोकॉन्ट मैप. डिफरेंट आइसोकॉन्ट्स को एक ही ग्राफ पे अगर हम शो करते हैं तो इंटायर ग्राफ को हम बोलेंगे आइसोकॉन्ट मैप, जहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो प्रोड्यूस होती है सेम आइसोकॉन्ट्स, डिफरेंट आइसोकॉन्ट्स को सेम ग्राफ पे हमने क्या किया, साथ में शो किया हुआ है. सो वी शोज दैट द आउटपुट इज 20, 40, 60 on the isocont Q1, Q2 and Q3. So let's take a Q1, Q2 and this is what, Q3. So Q1 पे 20, Q2 पे 40, Q3 पे कितना, 60. Then after, thus on the isocont 2 the output is 20 more than on the isocont Q1, and on the isocont Q3 the output is 40 more than the isocont Q1. So an isocont map enables us not only to measure the physical quantities of output but also to compare the size of a output between the various isoconts, and in the theory an isocont map contains the infinite isoconts. हमने सिर्फ क्या किया, गिन के यहाँ पे 4 बनाए हुए हैं. लेट्स से एक और मैं ले लेता हूँ जो कि यहाँ पे दिया नहीं है, हो सकता है यहाँ पे कितना, 80. अगर आप ध्यान दोगे तो ये दोनों के बीच में गैप कितने का है, आइसोकॉन्ट 1 पे कितना, 20, आइसोकॉन्ट 2 पे कितना, 40, तो दोनों के बीच का गैप कितना आया, 20. फिर आइसोकॉन्ट 1 के कंपैरिजन में अगर 3 को कंपेयर करते हो तो यहाँ हर एक के बीच में कितने का गैप है, 20 का गैप है. इट मीन्स व्हाट, द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट आइसोकॉन्ट, द डिफरेंट क्वांटिटी इज़ नथिंग बट 20 ओनली. सेम क्वांटिटी 20 से क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, 20, 40, 60, 80, तो उसके हिसाब से आइसोकॉन्ट्स भी क्या होंगे, चेंज होंगे, और दो आइसोकॉन्ट्स के बीच का गैप कितना होगा, 20 यूनिट्स ही होगा यहाँ पे. सो ये भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि ज़्यादा गैप है कि कम गैप है एज़ कम्पेयर टू दी अदर आइसोकॉन्ट्स इन केस ऑफ आइसोकॉन्ट मैप. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिस आइसोकॉन्ट मैप विच वी ऑलरेडी covered up. Now see this same, let's take a same with the, now let us understand the isocont map in detail. तो ये समझ लो, ये क्या हो गया आपका Q क्वांटिटी जहाँ पे हमारी 20 यूनिट्स है, ये हो गया. नेक्स्ट Q1 जहाँ पे हमारी 40 क्वांटिटी है, दिस इज़ Q1, लेट्स से दिस इज़ Q2, और ये हो गया Q3 जहाँ पे 60 क्वांटिटी है. तो यहाँ पे अगर दोगे तो दो आइसोकॉन्ट्स के बीच का गैप कैसे फाइंड आउट करें, तो एक आइसोकॉन्ट पे 20, दूसरे पे क्या है 40, तो बीच का डिफरेंस कितना आया, 20. सो ये 20 से क्या हो रहा है, ये इंक्रीज़ होते जा रहा है. और एक आइसोकॉन्ट मैप पे हम चाहे तो इनफाइनाइट आइसोकॉन्ट्स को वहाँ पे शो कर सकते हैं. सो इंडिविजुअली दे आर नोन एज आइसोकॉन्ट बट कलेक्टिवली दे आर नोन एज आइसोकॉन्ट मैप. तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली द केस इज, और ये 20 से इंक्रीज़ होते जा रहा है. एंड दिस इज़ व्हाट, हर एक आइसोकॉन्ट पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी, किसकी, लेबर और कैपिटल की डिफरेंट क्वांटिटीज़ यहाँ पे क्या होगी, प्रोड्यूस होगी. सो टिल व्हाट ऑल ऑफ यू विल गोइंग टू डू टुडे, you are going to revise the previous session, and in the next lecture the most important topic which is nothing but what, properties of isocont, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं. जो isocont आज हमने देखा, ये बहुत ही important concept है, इसे समझने की कोशिश करना. You will going to read it.
आइसोकॉन्ट इज़ नथिंग बट द सेम क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल को यूज़ करके। लेबर और कैपिटल के क्वांटिटीज़ को ऊपर नीचे करके सेम क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये कब यूज़फुल होता है, जब लेबर और कैपिटल के प्राइसेस अगर चेंज होते हैं, जब लेबर और कैपिटल के प्राइसेस चेंज होते हैं मार्केट में और हमें सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस आइसोकॉन्ट के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं कि हम वो कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करते हैं जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम हो और या फिर सेम क्वांटिटी हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस करें। तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली लेबर और कैपिटल दोनों को चेंज करके, ऊपर नीचे करके और डिफरेंट कॉम्बिनेशन उनके यूज़ करके हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो व्हाट ऑल ऑफ यू विल गोइंग टू डू टिल द टाइम विल गोइंग टू रिवाइज द प्रीवियस सेशन और यू विल गोइंग टू सी द प्रीवियस वीडियो, विल गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।